नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आजकल हो रही है मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट। अब इसमें क्या चीज़ हम खरीद सकते हैं, कौन से स्टॉक्स, कौन से म्यूचुअल फंड्स क्या एक्चुअली खरीद सकते हैं इस गिरने वाली मार्केट में, जिससे हमारा सबसे ज़्यादा पैसा बन सके, सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बन सके। तो आइए आपके सबसे ज़रूरी क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो हम एड्रेस करेंगे इस वीडियो में। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिए हैं अपने सब्सक्राइबर्स के, अपने व्यूअर्स के। उन हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में आंसर करने की कोशिश करूँगी इस वीडियो के थ्रू। ओके, सो क्वेश्चन 1, वेयर शुड आई बाय ड्यूरिंग मार्केट डिप? जब मार्केट अभी गिर रही है तो हमें कहाँ खरीदना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2, शुड आई एवरेज माई इन्वेस्टमेंट राइट नाउ? इफ यस, हाउ शुड आई डू इट? अगर मार्केट गिर रही है तो कहाँ पे मुझे एवरेजिंग करनी चाहिए, और करनी भी चाहिए कि नहीं इस मार्केट में, क्योंकि हो सकता है मार्केट और गिर जाए, तो कहाँ करना चाहिए? व्हाट इज़ द करंट मार्केट वैल्यूएशन? मार्केट की क्या वैल्यूएशन चल रही है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हमें मार्केट की वैल्यूएशन पता चलेगी, मतलब मार्केट कितना महंगा है, कितना सस्ता है, इसके बारे में पता चलेगा। उसी से हम डिसाइड कर पाएंगे कि अभी हमें मार्केट में निवेश करना चाहिए भी कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच फर्दर विल द मार्केट फॉल? कितना यहाँ से मार्केट और गिर सकता है, इसका भी आंसर जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू एवरेज डाउन इन फॉलिंग मार्केट? कैसे हम एवरेज कर सकते हैं इस गिरावट भरे बाजार में, क्या स्ट्रैटेजी जो है वो सही रहेगी? एंड क्वेश्चन 6, शुड आई मेक अ लंप सम इन्वेस्टमेंट एट दिस पॉइंट? बहुत लोग जो है उनके पास पैसा बहुत सारा इकट्ठा हो चुका है, उनको एसआईपी नहीं करनी है, उनको मार्केट में उनको लमसम जो है उसका इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट में लगाना है। काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है उनके पास आज की डेट में मार्केट में लगाने के लिए है। सो इन सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले चलते हैं जो मार्केट वैल्यूएशन है उसकी तरफ। हमारा जो निफ्टी है उसका पीई, पी यानी प्राइस टू अर्निंग, यानी कि उसका वैल्यू, यानी कि उसका दाम, वो किस लेवल पे चल रहा है, इसको आंसर करने की हम कोशिश करेंगे। ओके, सो एज यू कैन सी, जो हमारा निफ्टी है उसकी जो वैल्यूएशन चल रही है वो है 22.6। 22.6 महंगा होता है या सस्ता होता है? अगर निफ्टी आपको 18 से लेके 22 या 23 के रेंज में मिलता है, मतलब काफ़ी अच्छे दाम पे है निफ्टी, बहुत महंगा नहीं है, बहुत अच्छे दाम पे है। यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, स्पेशली जब 2021 के रेंज में आता है, यहाँ तो लमसम्स भी किए जा सकते हैं इन्वेस्टर्स के थ्रू। लेकिन अभी जो है निफ्टी 22.6 पे है, मतलब इसकी वैल्यूएशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही डिसेंटली वैल्यूड है। यानी कि यहाँ पे अगर आप लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। वो उसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर निफ्टी 24 टू 26 के बीच में होता है, यानी कि उस टाइम पे आपको होल्ड करना होता है, एसआईपीज कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन लमसम जो है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए होल्ड करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। 26 के ऊपर जाता है, 26 टू 28 के बीच में अगर रहता है, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे अलर्ट होने की बात है, निफ्टी महंगा हो रहा है। एंड 28 अबव निफ्टी बहुत महंगा हो जाता है। क्योंकि हमारी निफ्टी की प्राइस अभी 22.6 चल रही है, इसका मतलब वेरी डिसेंटली वैल्यूड है, यहाँ पे आप जो है पैसा लगा सकते हैं। अब हम आ गए हैं एक न्यू स्लाइड के ऊपर, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो पिंक लाइन है ये डिपिक्ट कर रही है निफ्टी पी, निफ्टी की वैल्यूएशन, और जो ब्लू लाइन है वो डिपिक्ट कर रही है निफ्टी, निफ्टी किस दाम पे चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लू लाइन है, अगर ये निफ्टी है हमारा, तो कुछ टाइम पहले दिसंबर के महीने में जो वैल्यूएशन थी निफ्टी की वो महंगी हो गई थी, और जो निफ्टी की वैल्यू थी, जो प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस, निफ्टी जो था वो सस्ता हो गया था और वैल्यू महंगी हो गई थी, तो डेफिनेटली करेक्शन जो था वो तो बनता था। तो फिर आपने थोड़े टाइम बाद देखा होगा निफ्टी थोड़ा करेक्ट हुआ। उसके बाद मई ऑनवर्ड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूएशन जो है निफ्टी की, पी जो है वो सस्ता हो गया, और अर्निंग्स वगैरह के वजह से निफ्टी की जो कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस है वो भाग गए, एंड उसकी वजह से जो वैल्यूएशन होती है निफ्टी की वो सस्ती हो गई, और हमारा जो स्टॉक्स है वो फेयरली वैल्यूड हो गए। एंड अगेन आप देख सकते हैं अभी इस टाइम पे निफ्टी 22.5 या 6 पे चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी जो चल रहा है वो जो निफ्टी की प्राइस चल रही है करंटली अभी 24,435 इस टाइम पे,
पी जो है इसका सस्ता है, दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कोई भी मुसीबत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से कंपनी जैसे से अपनी अर्निंग्स जो हैं वो बेटर देंगी, आपके जो स्टॉक्स हैं वो बेटर परफॉर्म करेंगे, एंड जो वैल्यूएशन है वैसे भी अभी कंफर्टेबल है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, स्पेशली लमसम करने के बारे में सोचें, आप निफ्टी की हेल्थ जो है वो कैसे पता चलती है, उसकी वैल्यूएशन के थ्रू, उसके पीई के थ्रू। तो अगर निफ्टी से नीचे है उसका पी, जो कि हम चार्ट में देख सकते हैं, जब भी निफ्टी हमें सस्ता मिला है, जब भी उसकी वैल्यूएशन जो है निफ्टी की वो उसके प्राइस से सस्ती हुई है, आपको हमेशा फायदा हुआ है। सो जब जब नीचे गई है वैल्यूएशन, उस टाइम पे जिसने भी खरीदा है उसका पैसा जो है वो बना है। अगर मैं 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम में खोलूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो निफ्टी की वैल्यूएशन थी काफ़ी महंगी हो गई थी, मतलब कंपनियां इतना परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन स्टॉक प्राइसेस जो थे वो भाग रहे थे। तो 2021 में यही हुआ, जो वैल्यूएशन थी वो महंगी हो गई, उस तरीके से कंपनी परफॉर्म ही नहीं कर रही थी, मगर फिर भी स्टॉक जो थे वो बहुत भाग रहे थे। दैट इज़ वाई आपने 2022 में सडनली एक क्रैश देखा होगा, डिप देखा होगा, करेक्शन देखी होगी मार्केट में। अभी वापस से क्या हो गया, अच्छी सिचुएशन हो गई, हमारा जो पी है बहुत ही कंफर्टेबल रेंज में आ गया है, और जो निफ्टी है वो अच्छी अर्निंग्स की वजह से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हमारे जो निफ्टी है वो हमारे पी से अगेन बढ़ चुका है। इसका मतलब यहाँ कंफर्ट में। सो अगर ये आपको पिंक लाइन जो है ये इस ब्लू लाइन के नीचे दिखे, इसका मतलब ये अच्छी बात है, वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, यहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है। और अगर पिंक लाइन ब्लू लाइन को अगर उसके ऊपर चले, मतलब वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए हैं और यहाँ पे पैसा लगाना जो है वो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप ओवरवेट हो चुके हैं, ज़्यादा पैसा मार्केट में आ चुका है, स्टॉक्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे, फिर भी उनको भगाया जा रहा है। दैट मीन्स करेक्शन जो है वो लॉन्ग ड्यू रहते हैं ऐसे एरियाज में। ओके, सो इससे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 था व्हाट इज़ द करंट मार्केट वैल्यूएशन। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यूएशन जो है वो आपको क्लियरली मैंने बता दी है, मार्केट का पी क्या चल रहा है अभी और काफ़ी कंफर्ट में है, तो यहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 था शुड आई एवरेज माई इन्वेस्टमेंट राइट नाउ, इफ यस हाउ शुड आई डू इट। सो इसका क्लियर कट आंसर है कि अगर आपने मार्केट में पैसा लगाना है तो कहाँ लगाना है, लार्ज कैप्स में लगाना है, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, जहाँ लार्ज कैप आपको दिख रहे हैं वहाँ लमसम या वहाँ नई एसआईपी करने की अपॉर्चुनिटी है। स्मॉल एंड मिड में अभी जो है हाई वैल्यूएशंस के होने की वजह से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, वेयर शुड आई बाय ड्यूरिंग अ मार्केट डिप। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी आंसर करने की कोशिश की है। एंड यहाँ चलते हैं, एक इंडेक्स भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने 4 इंडेक्सेस खोले हैं, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड 150 एंड स्मॉल 250। ओके, सो यहाँ पे आपको चारों इंडेक्सेस दिख रहे होंगे। सबसे टॉप पे आपको क्या दिख रहा है, स्मॉल कैप 250 की जो ब्लैक लाइन है सबसे ऊपर वो स्मॉल कैप 250 की है। देन फॉलोड बाय निफ्टी मिड कैप 150, ऑब्वियसली मिड कैप सेकंड बेस्ट परफॉर्म करता है। एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 और 50 जो है ना, ये नेक टू नेक आज की डेट में परफॉर्म कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा तो क्या चलेगा। अगर आप ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडेक्सेस जो है सबसे पहले भागेंगे, क्योंकि अगर आपने हो सकता है कोई स्टॉक लिया हो वो इतनी जल्दी से आउट परफॉर्म ना करे, वट एवर रीजन उसका हो सकता है, चाहे वो मैक्रो फैक्टर हो चाहे इंटरनल फैक्टर हो। आपने कोई म्यूचुअल फंड लिया हो जो स्मॉल कैप बेस्ड हो, तो वहाँ फंड मैनेजर उसको अपने हिसाब से हैंडल करते हैं। लेकिन अगर इंडिया ग्रो करेगा तो जो इंडेक्सेस होते हैं वो सबसे तेज़ी से जो है वो भागते हैं। तो आप इन चारों इंडेक्सेस को रिव्यू कर सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं। एंड सबकी परफॉर्मेंस जो है लंबे समय में, ये 5 साल का चार्ट है, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट वो ऊपर ही गए हैं। तो आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। इंडेक्स के आप फंड्स ले सकते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 150, मिड कैप 150 एंड स्मॉल कैप 250। यहाँ पे आपका स्मॉल में भी इस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, मिड कैप में भी हो जाएगा, एंड निफ्टी की लार्ज कैप में भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। रिकवरी भी यहीं पे सबसे पहले देखने मिलेगी एज कम्पेयर टू एनी अदर म्यूचुअल फंड।
सो एज एन इन्वेस्टर जब भी आपने इन्वेस्ट करना है आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अपना रिस्क भी देख के चलना है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, स्मॉल कैप्स मिड कैप्स आपके लिए हैं क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बने हैं, लेकिन जब मार्केट में फॉल आती है तो इनसे ज़्यादा फिर कोई और नहीं गिरता है। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है एंड देन यू शुड इन्वेस्ट। तो ये चार्ट आप देख सकते हैं, ये आप अच्छे से इसको कंसिडर करना, रिव्यू करना एंड देन ओनली इन इंडेक्सेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी इस समय पे जहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। क्वेश्चन 4, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हाउ मच फर्दर द मार्केट विल फॉल। अब देखिए मार्केट अभी कितना गिर चुका है, 7-8% गिर चुका है, और कितना गिर सकता है किसी को नहीं पता। वैसे अगर मैं टेक्निकली आपको बताऊं तो इंडिकेटर्स के थ्रू पता चल रहा है कि ठीक है 23,400 इसका नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है, इतनी नीचे मार्केट आ सकती है, मगर कोई दावा नहीं कर सकता, कोई 100% श्योर नहीं है कितनी गिरेगी। इस कारण से आपको क्या करना चाहिए, अगर आप SIPs कर रहे हैं आप करते रहिए, जितना गिरेगी उतना अच्छा है आपके लिए, आपकी एवरेजिंग हो रही है। अगर आप लमसम कर रहे हैं तो लमसम में आपको स्टैगर्ड मैनर में जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है। स्टैगर्ड मैनर क्या होता है, इंस्टॉलमेंट्स में, जैसे SIP में भी इंस्टॉलमेंट में आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है तो वैसे ही लमसम में भी आपने धीरे धीरे जो है वो इन्वेस्टमेंट आपने करके रखना है। मार्केट बहुत कारणों से गिर रही है, चाहे वो अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही है, हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, हमारी कंट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, अर्निंग्स ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है कंपनीज की, इसलिए मार्केट गिरी है। भारतीय फैक्टर्स हैं, चाहे वो चाइना फैक्टर बोल लीजिए या क्रूड ऑयल प्राइसेस बोल लीजिए, जो भी रीज़न है उसकी वजह से अभी US इलेक्शन भी आने वाले, तो बहुत वॉलेटिलिटी जो है वो आपको मार्केट में देखने मिलेगी अभी। ओके, अब इन्वेस्टर को अपना पैसे डालने से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए क्योंकि ये अभी भी बुल मार्केट है, डिस्पाइट सो मच ऑफ करेक्शन अभी भी बुल मार्केट चल रहा है। कैसे पता चलता है आपको, सिंपली अगर आप देखें ना मार्केट में बहुत सारे IPOs आ रहे हैं, IPO लेने के लिए बहुत लोग इच्छुक हैं, इससे क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि मार्केट में बुल रन है, लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक मार्जिनल करेक्शन है, ये डिप है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी है और आपके बहुत पैसे जो है इस मार्केट में बन सकते हैं क्योंकि हमारी ओवरऑल जो चार्ट है वो लीनियर ही दिखाई पड़ रहा है। सो नो प्रॉब्लम, आप ले सकते हैं, मगर ट्रैप होने से बचिए, ट्रैप मत होइए। थीमेटिक फंड्स जो हैं वो अभी के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं क्योंकि अभी इनका पता नहीं कि क्या होने वाला है, यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं डिफेंस में बहुत लोगों ने मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड लिया होगा, फंस गए हैं, नेगेटिव रिटर्न्स हैं। सो वहाँ पे आपने बच के चलना है। कहाँ अपॉर्चुनिटी है, ये वीडियो उसी में बन रही है। लार्ज कैप्स एंड इंडेक्स फंड्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं, यहीं पे अच्छी ग्रोथ आपको दिखेगी। FIIs भी आएंगे तो यही कंपनियां अच्छी परफॉर्म करेंगी लार्ज कैप टाइप की, और फिर इन्हीं में सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है आपको देखने मिलेगी। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू एवरेज डाउन इन अ फॉलिंग मार्केट। सो फॉलिंग मार्केट में क्या तरीका होता है, SIPs को कंटिन्यू करना है और लमसम को इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू आपने लगाना है। कहाँ इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी है, इंडेक्स फंड्स आप ले सकते हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं, बहुत जल्दी रिबाउंस करेंगे। ETFs ले रहे हैं तो बास्केट अप्रोच लीजिए, एक ETF मत ले लीजिए, फिर ETFs में भी बास्केट अप्रोच आती है और बहुत सारे ETFs आप इकट्ठा करके ले सकते हैं एंड स्टैगर्ड मैनर से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो आप चालू रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन, शुड आई मेक अ लमसम इन्वेस्टमेंट एट दिस पॉइंट, क्या सही रहेगा। तो मैं आपको पहले भी निफ्टी के पी की तरफ पहले भी दिखा दिया है मैंने आपको, मगर आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं निफ्टी का जो पी है वो 22.6 है और 20 से लेके 21 के बीच में अगर आता है तो डेफिनेटली लमसम की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन अभी भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इंस्टॉलमेंट इस टाइम पे भी आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स में डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट। कोई भी डाउट है आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।